Hello, my dear friends. Today we are going to discuss vocabulary related to religion and its related words. And we will be discussing its meaning in Gujarati and Hindi. So let's get started. So the first religion that we are going to discuss is Christianity. गुजराती में जेने कहवाय ख्रिस्ती धर्म और हिंदी में हम इसे कहते हैं ईसाई धर्म. जो व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रिश्चियन. गुजराती में कहवाय ख्रिस्ती और हिंदी में ईसाई. जो व्यक्ति क्रिश्चियन होता है वो वर्शिप के लिए जाता है इन द चर्च. गुजराती में जेने कहवाय देवड़ और हिंदी में गिरजाघर. द नेक्स्ट रिलीजन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इस्लाम. गुजराती में इस्लाम धर्म और हिंदी में इस्लाम धर्म. जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को पालता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है मुस्लिम और गुजराती में इसे भी मुस्लिम ही कहा जाता है. हिंदी में कहते हैं मुसलमान. जो मुस्लिम होता है वो वर्शिप के लिए जाता है मॉस्क में. गुजराती में जेનું ઉચ્ચારણ છે મસ્જિદ और हिंदी में भी मस्जिद. द नेक्स्ट रिलीजन इज हिंदुइज्म. हिंदू धर्म गुजराती में और हिंदी में भी हिंदू धर्म. जो व्यक्ति हिंदुइज्म को पालता है उसे कहा जाता है हिंदू. हिंदी और गुजराती में भी हम इसे कहते हैं हिंदू. अ हिंदू फॉर वर्शिप विल गो टू द टेम्पल, जिसे गुजराती और हिंदी में कहा जाता है मंदिर. द नेक्स्ट रिलीजन इज जैनिज्म, which is Jain dharma in Hindi and Gujarati. The person who follows Jainism is called a Jain. In Gujarati and Hindi also we call this person a Jain. जो जैन व्यक्ति होता है वो वर्शिप के लिए जाता है जैन टेम्पल में. गुजराती में जेने कहवाय देरासर और हिंदी में जैन मंदिर. द नेक्स्ट रिलीजन इज सिखिज्म. गुजराती में सिख धर्म और हिंदी में सिख धर्म. जो व्यक्ति सिखिज्म को फॉलो करता है उसे सिख कहा जाता है. गुजराती में सिख और हिंदी में सिख. एक सिख व्यक्ति अपनी वर्शिप के लिए जाता है इन द सिख टेम्पल. गुजराती में और हिंदी में इसे कहा जाता है गुरुद्वारा. द नेक्स्ट रिलीजन इज जुडाइज्म. गुजराती में यहूदी धर्म और हिंदी में भी यहूदी धर्म. जो व्यक्ति जुडाइज्म को फॉलो करता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है जू और गुजराती और हिंदी में हम इसे कहते हैं यहूदी. अ जू विल गो फॉर वर्शिप इन अ सिनेगॉग. इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिनेगॉग. गुजराती में यहूदी लोगों धर्म मंदिर और हिंदी में यहूदी उपासना गृह. इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है. द नेक्स्ट रिलीजन इज ज़ोरास्ट्रियनिज्म. गुजराती में पारसी धर्म और हिंदी में भी पारसी धर्म. इट इज प्रोनाउंस्ड एज Zoroastrianism. The person who follows Zoroastrianism is either called a Zoroastrian or a Parsi. And a Parsi will go for worship in a fire temple. गुजराती में जेने कहवाय पारसी अग्यारी और हिंदी में हम इसे कहते हैं अग्नि मंदिर. The last religion that we are going to look at is Buddhism. गुजराती में जेने कहवाय बौद्ध धर्म, हिंदी में भी बौद्ध धर्म. सो जो व्यक्ति बुद्धिज्म को फॉलो करता है उसका पालन करता है उसे हम कहते हैं बुद्धिस्ट और गुजराती और हिंदी में हम इसे कहते हैं बौद्ध. एक बुद्धिस्ट व्यक्ति अपनी वर्शिप के लिए जाता है बौद्ध टेम्पल में या फिर इन अ पगोड़ा. गुजराती में बौद्ध मंदिर, हिंदी में भी बौद्ध मंदिर. So my dear friends, we are now going to look at some other important related words related to religion and faith. Next word is monk and इसे हिंदी और गुजराती में कहा जाता है साधु. इसे अगर आप अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन करना चाहो तो मंक भी कह सकते हो, लेकिन अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन करोगे देन वी कॉल इट अ मॉन्क. ओके. द नेक्स्ट इज मोनास्ट्री, जहां पे ज्यादातर साधु रहते हैं, विच इज हिंदी और गुजराती में मठ या फिर आश्रम. थीस्ट, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में मानता है. आस्तिक हिंदी और गुजराती में. जो व्यक्ति भगवान में नहीं मानता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एथीस्ट यानी नास्तिक. अ पर्सन हु इज ऑफ अ बिलीफ सिस्टम दैट कोई भगवान नहीं है लेकिन कोई दैविक शक्ति है उसे कहा जाता है एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी हिंदी और गुजराती में. डेइटी यानी देव अथवा देवी.
सो देवी और देवता को हम deity नाम दे सकते हैं, whether it is god or goddess, लेकिन राक्षस को हम कहेंगे demon. पिलग्रिम, पिलग्रिम के दो अर्थ होते हैं, एक तो तीर्थ, यानी वो तीर्थ की जो जगह है उसे भी हम पिलग्रिम कहते हैं, और तीर्थ यात्रालु जो होते हैं या फिर तीर्थ यात्री जो होते हैं उसे भी पिलग्रिम ही कहा जाता है। जो तीर्थ की यात्रा होती है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, एंड दैट इज पिलग्रिमेज, क्योंकि तीर्थ यात्रा काफी लंबी होती है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन अ स्पेशल नेम तीर्थ यात्रा इन हिंदी एंड गुजराती बोथ। सैक्रिफाइस गुजराती में बलिदान और हिंदी में त्याग, हिंदी में भी हम बलिदान कह सकते हैं। निर्वाणा गुजराती में निर्वाण और हिंदी में भी निर्वाण। द नेक्स्ट वर्ड इज सैल्वेशन, जिसे हिंदी और गुजराती में हम कहते हैं मोक्ष। वर्शिप यानी आराधना करना, पूजा करना, हिंदी और गुजराती दोनों में। तो सभी धर्म में जब हम वर्शिप करते हैं, व्हेन वी pray to God, then that is called worship. Offering, अर्पण, बलिदान या फिर प्रसाद गुजराती में, और हिंदी में चढ़ावा या फिर प्रसाद. So this can be food, this can be clothes, this can be money, this can be water, this can be sometimes even offering animals. So it is different in different religions what you offer to God, and then it is considered holy. So my dear friends, thank you very much for listening attentively, and please consider subscribing to this channel if you haven't yet. Do not forget to follow my Instagram page with the name Best IELTS and English Academy. Thanks a lot and all the best.